जब लग के भासो नहीं तो शिवरन की ढील, भ्यासो जा सुख राम कहे सब बातन की हील। जब लग कहे भ्यासो नहीं तो शिवरन की ढील, और भ्यासो जा सुखराम कहे सब बातन की हील। एक भगत, भक्ति करने वाला, भजन करने वाला कोई उद्देश्य लेके भक्ति करता है, ऐसे ही यूं ही कोई छोड़ता नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ के जब हम सदगुरु के शरण में आते हैं, उनसे भेद लेते हैं, तो कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा रहती है, आशा रहती है। और जब वो चीज प्राप्त होती है तब आनंद का कोई वार पार नहीं। कई ऐसे अभागी है, नाम दान तो ले लिया, भक्ति तो धारण कर ली, भजन सुमिरन भी करते हैं, मगर अभी तक शब्द की जागृति नहीं हुई। उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर भ्यासने का मतलब सत्शब्द की अनुभूति घट में आना। जब लग कहे हर भ्यासो नहीं तो क्या कारण हो सकता है? कारण यही है, सिमरन में ढिलाई है, भजन हो नहीं रहा है। भजन करोगे तो कृपा होगी, कृपा होगी तो शब्द जगेगा, शब्द जगेगा तो उसका प्रमाण घट में मिलेगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भजन करो, प्रेम से करो, धारो धार करो। अगर करते रहने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा तो जरूर पूछो, उपाय बताएंगे। आप पूछेंगे ही नहीं तो कोई कैसे बता सकता है? तो ये भक्त के जीवन में ये बातें आती है, और जिनके भीतर में शब्द जग गया वो तो धन्य है, और जिनके घट में नहीं जगा उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भजन करो, भजन से ही जगेगा। आइए, यहाँ इस बोरा गांव में जो 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया है, उसका आज का पहला दिन है, और 2 घंटे तक संगत चलेगी। आगे जैसी सूचना हमें मिलेगी वो सूचना अनुसार कार्यक्रम चलता रहेगा। अखंड भजन का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सभी को भाग लेना है स्वेच्छा से। न कोई वहां नाम लिखा जाएगा, न समय दिया जाएगा। अपने आप उस भजन का हिस्सा बनो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। आज की सत्संग का प्रारंभ महाराज के एक हरदस के द्वारा करेंगे। सामान्यतः प्रश्न उठते हैं सबके मन में, परमात्मा कहाँ है और परमात्मा को कैसे पाया जाता है।
परमात्मा पाने का उपाय क्या है, और कहीं आपको ये उपाय नहीं मिलेगा। केवल और केवल सदगुरु सुखराम जी महाराज की इस वाणी में बड़ा आसान तरीका परमात्मा प्राप्ति का महाराज ने बताया है। ध्यान से महाराज की इस भेद को समझो और समझकर उस पर अमल करो। जैसा कहा गया है वैसा करो। जी गोरा भेद बताव जो, किस विद मिलसी जी राम। जी गोरा भेद बताव जो, किस विद मिलसी जी राम। मोख मुगत परलोक में, किस विद पर सुमय धाम। मोख मुगत परलोक में, किस विद पर सुमय धाम। जी गोरा भेद बताव जो। सभी भक्तों के अंदर ये प्रश्न उठता है और उठना चाहिए। एक बात समझ लो, मोक्ष परम मोक्ष उसे कहते हैं। यहाँ वाणी में कई प्रकार के शब्द आएंगे। कहीं लिखा है सत्स्वरूप आनंद पद, कहीं लिखा है मोक्ष परम मोक्ष, कहीं लिखा है परमात्मा को पाना। ये सब एक ही स्थान की ओर इशारा करते हैं। परमात्मा को पाना यानी जहाँ हम परमात्मा को पाते हैं वहाँ उसी समय हमारा मोक्ष हो जाता है। परमात्मा को पाना यानी आवागमन से मुक्त हो जाना। परमात्मा को पाना यानी सत्स्वरूप आनंद पद में मिल जाना। तो यहाँ शिष्य के भाव से ये भजन महाराज ने बनाया है। हर शिष्य परमात्मा की पाने की उम्मीद से ही ये भक्ति में आया है। तो परमात्मा पाने का उपाय क्या क्या है, उसका भेद। जी गुरा भेद बताओ जो, किस विद मिलसी जी राम। राम कैसे मिलेगा? राम नाम भगवान, राम नाम परमात्मा, राम नाम ईश्वर। अब पहले वो है कहाँ, इसका पता ठिकाना समझना पड़ेगा। एक बार थियरी हमारे हाथ में आ गई, फिर प्रैक्टिकल करना आसान होगा। तो पहले खोज लेते हैं परमात्मा है कहाँ। महाराज कहते हैं, राम तुम्हारे है घट माही, प्रेम प्रीत सुपाओ। हट तो किया राम नहीं रीजे, कोई मूर्ख समझाओ। कहाँ है राम जी? राम जी बाहर नहीं है, भगवान हमारे भीतर है। राम तुम्हारे है घट माही, उपाय क्या है पाने का? प्रेम प्रीत सु पाओ। प्रेम से प्रीत से ही परमात्मा को पा सकते हैं। महाराज कहते हैं,
प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण होय, अकबक जहाँ सुख राम कहे, ब्रह्म कहावे सोय। कहाँ है परमात्मा? प्रेम जहाँ हर आप है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। जहाँ प्रेम लगा है उस घट में परमात्मा को उन्होंने पाया है। प्रेम से, प्रीति से ही परमात्मा को पाया जाता है। परमात्मा बाहर नहीं है। जो परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं मिला। बाहर कैसे है? जो बाहर है वो भीतर है। महाराज कहते हैं कि बाहर भीतर एक दो नहीं जानिए। बाहर में जो परमात्मा है वो भीतर में आत्मा है। बाहर 5 तत्व है तो भीतर में 5 तत्व है। बाहर में ब्रह्मा विष्णु महेश है तो भीतर में उसके 3 गुण है, रजतम सत्व। हमको बाहर जाना ही नहीं है, सब घट में है। अगर बाहर किसी ने खोजने की कोशिश करी तो क्या होगा? यहाँ पृथ्वी से ऊपर आकाश की ओर जब जाएंगे तब 200 किलोमीटर पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे खींच लेती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसे कहते हैं ये ध्यान से समझो। मान लो हम ऐसा पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता कि नहीं? नीचे क्यों आता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस पत्थर को नीचे खींच लेती है। यानी हमको 200 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा, 200 किलोमीटर के पार होना पड़ेगा। अब तब क्या होगा? एक तो 200 तक गए तो वापस नीचे आ जाएंगे, और 200 के ऊपर गए तो वहां लटक जाएंगे, न ऊपर न नीचे। तो कहने का भाव है कि विज्ञान ये बात कहता है तो बाहर में परमात्मा को पाने का कोई उपाय नहीं। परमात्मा कहाँ है? बाहर भी देखे तो ये 5 तत्व के परे। ये पृथ्वी तत्व है, फिर जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व, वायु तत्व, वायु के परे आकाश, आकाश के परे शून्य, और शून्य के परे वो परमात्मा है। हम तो आकाश तत्व के परे भी नहीं पहुंच रहे। तो महाराज कहते हैं जिन पायो सब माय सत गुरु भेद बतावे। जिन्होंने परमात्मा को पाया है, भीतर ही पाया है, और कैसे पाया है? तो सदगुरु के भेद से पाया है। यही प्रश्न हो रहा है, जी गुरा भेद बताओ जो, किस विद मिलसी जी राम, और मोक मुगत परलोक में किस विद परसू में धाम। कोई मोक्ष कहते हैं, कोई मुक्ति कहते हैं, कोई उसे परलोक कहते हैं। ये मोक मुगत परलोक में उस धाम में मैं कैसे पहुंचूं? भगवान को पाने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया, देख लो आप। कोई घर छोड़ वन में चले गए, और कोई हट्टियों करने लगे, कोई शरीर को तपाने लगे, कोई धूनी लगा के बैठे, कोई उल्टे लटके, कोई एक पैर पे खड़े हैं, कोई माला जप रहे हैं, कोई व्रत उपवास कर रहे हैं, कोई मंदिर मस्जिद सब जगह ढूंढ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। मोको का
बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विद आवे हाथ। वस्तु को ढूंढना है तो वो जहां है वहां उसको खोजना पड़ेगा। वस्तु वहां है ही नहीं, और वहां अगर हम ढूंढ रहे हैं तो पाने का कोई उपाय नहीं है। बहुत पुरानी कथा प्राय सत्संग में सुनाई जाती है और हम सुनते आए हैं। याद आ गई, कह देता हूं। एक बुढ़िया रोज सत्संग में जाती थी, भोली भाली थी, सीधी सादी। और सत्संग में उसे कहा गया कि कोई वस्तु अगर अंधेरे में गुम हो जाए तो उसे उजाले में देखना चाहिए। इतनी ही बातें याद रखी और वो उसके हृदय में बैठ गई। एक दिन कुछ फटे पुराने कपड़े सुई धागा लेके घर में सी रही थी। बुढ़िया की आंखें कमजोर थी और वो धागा पिरोते पुरेते सुई कहीं नीचे गिर गई। अब सुई गिर गई, घर में अंधेरा था और नजर भी उसकी कमजोर थी। अब वहां उसे संतों की कई बातें याद आई कि वस्तु अगर अंधेरे में गुम हो जाए तो उसे उजाले में देखना चाहिए। संत ने तो सत्य कहा था, मगर बुढ़िया समझ और रही थी, वो कह और रहते और ये समझ और रही थी। भोली भाली नादान सीधी सादी थी। बाहर इलेक्ट्रिक लाइट का उजाला था और वहां जाके वो अपनी गुम हुई सुई ढूंढने लगी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी नहीं दिखी। वहां से कोई रास्ते से जा रहा था। एक व्यक्ति, उसने पूछा, माता जी क्या ढूंढ रही हो? बेटा मेरी सुई गुम गई है, उसे ढूंढ रही हूं, क्या मिली अभी तक? तो कहने लगी नहीं। तो वो भी आया और ढूंढने में मदद करने लगा। बहुत देर ढूंढने के बाद वो कहने लगा, माता जी ये तो बताओ गिरी कहाँ? तो कहने लगी गिरी तो अंदर, कपड़े तो मैं भीतर में सी रही थी घर के अंदर, और वहां अगर गुम हुई तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? अब मुझे क्या पता, वहां अंधेरा था और यहाँ उजाला है और उजाले में मैं ढूंढने लगी। ये तुमको किसने कहा? तो सत्संग में मैंने सुनी। सत्संग में तुमने बराबर सुनी मगर अर्थ उसका गलत निकाल लिया। अंधेरे की वस्तु उजाले से ही दिखाई देगी, मगर जहां वो गुम हुई है वहां अगर अंधेरा है तो वहां प्रकाश करो। चलो बताओ मुझे। अब घर में गए, घर में जाने के बाद लाइट के प्रकाश में तुरंत बुढ़िया की सुई मिल गई। यही हो रहा है हमारा हाल। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हैं, कैसे पाएंगे? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, और खोजी हो तो तुरंत मिलेगा पल भर की तलाश में। परमात्मा को पाने के लिए खोजी की आवश्यकता है। प्यासा चाहिए, तड़पने वाली आत्मा चाहिए, तभी मिलेगा। तड़प जगाती है सत्संग, प्यास बढ़ाती है सत्संग। जो नित्य नेम से सत्संग सुनता आ रहा है या सुन रहा है, उसके अंदर प्रभु मिलन की चाहना बहुत जोरदार उठेगी, बढ़ती जाएगी, प्यास बढ़ती जाएगी। तो एक प्यासा, अगर वो सचमुच का प्यासा है तो बिना पानी ढूंढे नहीं रहेगा। तो प्यासे बनो। आत्मा तड़पनी चाहिए परमात्मा के लिए, तभी मिलेंगे। है तो एक पल का काम,
मगर एक पल में मिलाने के लिए एक जन्म भी जा सकता है, कई जन्म भी जा सकता है। आपके ऊपर निर्भर है, आपकी आत्मा परमात्मा को पाने के लिए कैसी तड़प रही है, इस पर सब निर्भर है। आप अगर भजन करो तो भजन करने लगे, वो भजन में चित्त नहीं है, वो भजन में मन नहीं है, वो भजन में प्रेम नहीं है, केवल राम राम बैठे हैं सांसों सांस में, महाराज कहते कि इससे काम नहीं होगा। मुख सुख है जन नाम बतावे, सोशिष धार उर घर जावे, भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोख नहीं पावे भाई। अब क्या कहना बाकी रहा, महाराज ने तो पूरा खुला कर दिया। अब संत के शरण में गए, संत ने मुख से राम राम हमको रटन करने के लिए दे दिया, कह दिया भाई ऐसे ऐसे आसन लगाओ, ये दोनों श्वासों में बैठो, भजन करो। अब वो नाम को हमने अपने हृदय में धारण कर लिया, घर पे जाके बैठ गए। महाराज कहते हैं कि भजो रात दिन रहो लिवलाई। अब उसमें तुम रात दिन भजन करो, भजन में लिव लगाओ, फिर भी परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? जो प्रेम चाहिए वो प्रेम नहीं लगाया, जो तड़प चाहिए वो तड़प तुम्हारे अंदर नहीं जगी है, और हम भजन किए जा रहे हैं, इससे काम नहीं होगा। तड़प बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जू तेरी। आत्मा तड़पनी चाहिए, रात रात नींद नहीं आनी चाहिए कि हे राम जी, हे गुरुदेव, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? क्या मैं तुम्हें नहीं पा सकूंगा? ये भाव चाहिए, ये तड़प चाहिए। और परमात्मा प्राप्ति का वास्तविक भेद यही है, प्रार्थना, तड़प, प्रेम, विश्वास। अब क्या क्या नई जगत करते हैं, और महाराज क्या क्या करने की तैयारी है ये भी देखो। जिण जिण विदार पाविया, सो विद कहो मोजाय। जिण जिण विदार पाविया, सो विद कहो मुझाप। सोई सोई विद सब धार सुन, जप सुये निषदा। सोई सोई विदा सब धार सुन, जप सुये निसजाप। जी गोरा भेद बतावजो, जिन जिन विद हरि पावियो। हे गुरुदेव, आज तक संसार में जिन्होंने भक्ति करी है और जिस भेद से भक्ति करी है, उनकी क्या क्या विधि थी, क्या भेद था, सब बताओ। आप मुझे बताओ, मैं वो सब करूंगा जो लोगों ने किया और परमात्मा को पा लिया। आप केवल मुझे इतना बताओ, कैसे राम जी को पाया जाता है,
जिन जिन विध हर पालिया सो विध कहो मुझ आप मुझे कहो, मेरी पूरी तैयारी है। यही तो चाहिए। एक व्यक्ति आया एक संत के पास और आके कहने लगा, महाराज मैंने आपका नाम बहुत सुना है। तो क्या सुना है बताओ? कि आप प्रेम बांटते हो। क्या बांटते हो? प्रेम। तो मुझे भी थोड़ा सा प्रेम दे दो। मैं प्रेम लेने के लिए आपके पास आया हूं, मुझ पर कृपा करो और मुझे प्रेम दो। संत ने कहा, आपने ठीक सुना है, मैं प्रेम बांटता हूं और मैंने कई एक लोगों को प्रेम दिया है और मेरे से प्रेम लेके वो परमात्मा को उन्होंने पा लिया है। तो कृपा करो महाराज, मुझे भी दो। ठीक है, क्या लाए हो? क्या लाए हो मतलब क्या प्रेम की भी कोई कीमत है? अरे भाई, आजकल संसार में हर वस्तु की कीमत है। कुछ भी संसार में व्यवहार में आप देखो, किसी से कुछ लेना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कि नहीं? छोटी सी भी हल्की से हल्की वस्तु भी रहे तो उसकी भी कीमत है। यहां तो तुम परमात्मा प्राप्ति के लिए जो प्रेम चाहिए वो प्रेम लेने के लिए आए हो, क्या दोगे बताओ? उसने कहा, मैंने तो कुछ नहीं लाया। तो जाओ लाओ। वापस गया, दूसरे दिन आया, दोनों जेब में नोटों के बंडल लेके आया। कहने लगा, महाराज मुझे प्रेम चाहिए, ये इतना पैसा मैंने आपके लिए लाया है, ये पैसा ले लो और मुझे प्रेम दो। संत कहने लगे, उस कागज के टुकड़े को फेंको, ये उससे नहीं मिलने वाला है। फिर क्या दूं? क्या दूं का मतलब यहां सर्वस्व तुम्हें देना पड़ेगा और सर्वस्व देने के बाद ही वो प्रेम आपको मिल सकता है। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। यहां ये प्रेम की गली है, ये प्रेम का रास्ता है। यहां अहंकार शून्य होना पड़ेगा, अहंकार को गिराना पड़ेगा, तभी ये प्रेम जगता है। अहंकारी के अंदर कभी ये प्रेम जगा नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध के शरण में एक राजा आया, बहुत अच्छी कथा है और इस पर सुनकर गौर करना और अपने आप को वहां उस जगह रह के देखना, क्या हमारी इतनी हिम्मत है? भगवान गौतम बुद्ध की ख्याति पूरे देश में फैल गई थी और एक राजा उनका शिष्य बनने आया। कहने लगा, भगवान मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, मैं उस निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहता हूं, क्या आप मुझ पर कृपा करोगे? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। अगर तुम मैं जो मांगू वो देने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें मेरा शिष्य बनाऊंगा और तुम्हें उस पद की प्राप्ति भी करा दूंगा। राजा कहने लगे, भगवान मांगो क्या चाहिए? अब मांगना क्या है, वो कोई धन दौलत थोड़ी मांगने वाले थे। भगवान गौतम बुद्ध स्वयं राजा थे। राजपाट रानी सुख संपत्ति का त्याग उन्होंने पहले ही कर लिया था।
तो क्या वो भौतिक वस्तु कोई मांगने थोड़ी वाले थे। उसने कहा केवल मेरी एक आज्ञा का पालन करना है, बस वो पालन कर दिया तो मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, तो कहो। तो अभी यहीं के यहीं आपके शरीर के सारे वस्त्र उतार दो, जैसे मां के पेट से जन्मे उस तरह से खड़े रहो। यहां से नगरी से अपने राज दरबार में जाओ, अपने परिवार से रानियों से मिलो और वहां से उसी स्थिति में वापस आ जाओ। और आश्चर्य की बात, वो राजा तैयार हो गया। उसी समय उसने अपना मुकुट निकाल लिया, राजवस्त्र निकाल लिए और जैसा भगवान ने कहा था उस स्थिति में खड़े रह गए और निकले भी। हिम्मत की दात देनी पड़ी। ऐसा चितमन चाहिए साहिब सु दिन रात, और तब माने सुखराम कहे हरिजन की हर बात। हम देना कुछ नहीं चाहते हैं और पाना बहुत चाहते हैं। बड़ा सस्ता सौदा हम करना चाहते हैं, सौदा सस्ता नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा झुक जाना पड़ता है, पूरा समर्पण करना पड़ता है, तब दया प्राप्त होगी। तो राजा गया तो यहाँ शिष्यों में खलबली मच गई। भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उसमें उसका आनंद नाम का शिष्य था। वो कहने लगा भगवान ये तो आपने ज्यादती करी। हम जब आपके शरण में आए, आपसे दीक्षित हुए, तो तब तो हमको तो इतना आपने कहा नहीं था। और राजा के लिए बेचारे को पूरे वस्त्र उतारने लगा दिए और नगरी में जाके अपने परिवार को रानिया से मिलके उसी स्थिति में वापस आने के लिए कह रहे हो। ये तो अन्याय हुआ। शांति से भगवान ने सबकी बात सुन ली। कहने लगे देखो भाई, तुम में और उसमें फर्क है। तुम एक सर्वसाधारण थे जो मेरे शरण में आए, और तुम्हारे लिए कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं। वो है राजा, और राजा के अंदर अहंकार भी उतना बड़ा होता है। पहले तो मुझे इसके अहंकार को गिराना है, अहंकार पे चोट करनी है। और देखो राजा का अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसने तुरंत मेरी आदेश का पालन किया। अब आप सबसे बढ़कर वो ध्यानी बनेंगे, ये देख लेना मेरी बात। और जैसे ही राजा आए, भगवान बुद्ध ने उसे अपने चरण में लगा लिया, उसको दीक्षा दी। और देखते ही देखते भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य में सबसे बढ़कर शिष्य हुआ। कहने का मतलब, आदमी जितना ज्यादा अहंकारी, उसको ज्यादा झुकने की आवश्यकता है। झुकने वाला ही पा सकता है। अगर हम प्यासे हैं, सामने नल लगी है, हम झुकेंगे नहीं तो पानी कैसे पिएंगे। नल के सामने हमको झुकना ही पड़ेगा। झुकेंगे तो प्यास बुझेगी। खड़े रहे तो कोई काम नहीं पूरा होगा। इस प्रकार महाराज यहाँ